काफी काल बीत गया है और भयान आत्म फेर अभी भी आत्म का फेर या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं है, आत्मभान की प्राप्ति हुई नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण इतना ही है कि यह ज्ञान ज्ञेय में संतुष्ट है। भले ही यह कहने के लिए कह देता है कि केवली भगवान तीन लोक तीन काल को जानते हैं, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव है तो विश्वास क्यों नहीं करता है? तो विश्वास इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये प्राप्त पर्याय में संतुष्ट है, जो है पर्याप्त है, ऐसी भावना वाला है। अर्थात जितना मैं अपने दम पर कर्तृत्व के बल पर जितना हासिल करता हूं यही मेरा है, ऐसा इसकी दृढ़ धारणा हो गई है। धारणा होने का कारण इसका अज्ञान है, इतना ही नहीं, इसको अपने आसपास में जितने भी लोग हैं ना, वे भी यही कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं और इसलिए ये मैं जो कर रहा हूं ये गलत है, ऐसा इसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसके परिकर सब ऐसे ही विपरीत कार्य करने वाले हैं। सबको विषय भोगों की वासना पड़ी है तो मुझे नहीं पड़ी तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ऐसा इसे लग जाता है। तो भले ही शास्त्र पढ़ता है तो भी विश्वास शास्त्रों का नहीं करता है, विश्वास जो दिखाई दे रहा है इर्द गिर्द में उसका ही करता है। लोग भोग रहे हैं, मैं नहीं भोग पा रहा हूं, इसमें उसको खेद लगता है, इसे वो खेद में वो दुखी होता है, अर्थात ज्ञेय निष्ठ होता हुआ अपना समय बिताता है और महाखेद को प्राप्त होता है, महाप्रलाप करता है। कैसे उभरे आखिर ये? तो उभरने का एकमात्र उपाय रुचि है। जहां पर रुचि खड़ी होगी उसके पीछे बराबर पुरुषार्थ दौड़ता ही दौड़ता है। फिर वहां पर जगत आड़े नहीं आएगा, कोई आड़े नहीं आएगा। जगत की हर वस्तु उसकी जो रुकावट बन रही है वो रुकावट नहीं, वो तो उस रुकावट को भी लांघता हुआ आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है क्या? रे पथिक तू तो आगे बढ़ता चल, अर्थात बढ़ने के लिए तेरा आत्मबल, बढ़ने के लिए तेरी आत्मधगश, बढ़ने के लिए तेरी आत्मरुचि सर्वोपरि उपाय है, अन्य कोई भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कितने बाहर की व्यवस्थाएं कराए तो तू तेरा काम करेगा, ये बात है ही नहीं। अरे बिना व्यवस्था के भी तू अपना काम कर सकता है, ऐसा आचार्य देव हमको यहां पर समझा रहे हैं। बनारसी दास जी का एक कोट है, मतलब उनका कथन है, तब बनारसी बाचे नित, वस्तु अरत विचारे चित, पावे नई अध्यात्म पेच, माने हर क्रिया हेच, कर्णों को रस मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा, जैसे उंटन को पाद। कह रहे मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र अभ्यास किया, सब हो गया, मेरा अकर्ता स्वभाव ये भी मैंने नक्की किया, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? भयो न आत्म स्वाद, अर्थात मुझे आत्मा का स्वाद का निर्णय हुआ नहीं। जहां जो जरूरी था वही हुआ नहीं तो काम कैसे होगा? नहीं, इसलिए क्या हो गया? भई बनारसी की दशा, जैसे उंटन को पाद। उंटन के पाद कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े है ना, तो कह रहे वैसे ही इसकी अवस्था, स्ट्रेट नहीं हुआ काम। चलो, हमारी 49वीं गाथा की चर्चा चल रही है। 48वीं गाथा में आचार्य देव के आए हैं कि जो सर्व को नहीं जानता वो एक अपने आत्मद्रव्य की त्रिकाल अवस्था को नहीं जान सकता। अब 49वीं गाथा में बात पलट दी है, ऐसा नहीं है। जो अपने आत्मा की त्रिकाल की अवस्था को नहीं जानता
वो सर्व को नहीं जान सकता। ये बात कह रहे, सर्व मतलब सर्वद्रव्यों को, उनकी त्रिकालवर्ती अवस्थाओं को नहीं जान सकता। ये ऐसा ही कहना हुआ ना, जो करोड़पति नहीं है उसके पास मर्सिडीज संभव नहीं है। हाँ। और जिसके पास मर्सिडीज है उसके पास ही वही करोड़ों का धनी है। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिकली यही बात बैठ रही है, बिल्कुल सही बैठ रही है। अब यहां पर शिष्य का प्रश्न आया। शिष्य कह रहा है, हाँ, अर्थात मर्सिडीज चाहिए तो मुझे करोड़ों का धन चाहिए। अभी मेरे पास करोड़ का धन नहीं है तो फिर मैं मर्सिडीज नहीं खरीद सकता हूं, और आप कह रहे कि मेरा मर्सिडीज खरीदने का स्वभाव है। ये कैसे संभव है? समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न ये ऐसा आ रहा है। हाँ, इसको मैं आध्यात्मिक पुट देता हूं। जैसे कह रहे हैं कि आत्मा को जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। अब मेरे पास में केवल ज्ञान नहीं है, तो केवल ज्ञान नहीं है तो मैं अपनी आत्मा को नहीं जान सकता। अगर आत्मा को नहीं जान सकता तो लोकालोक को नहीं जान सकता, और लोकालोक को नहीं जान सकता तो फिर आत्म भावना नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये इसका तर्क है। हाँ, अब यहाँ पर समाधान हम जयसेन स्वामी की अपेक्षा पढ़ने वाले हैं। कल हमने शुरुआत नहीं की थी, प्रश्न तक ही रुके थे मेरे ख्याल से। आज समाधान देखते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक मिनट, पेज ओपन करो। 232 पेज था मेरे ख्याल से, है ना? टू 233। मैं प्रश्न भी पढ़ूंगा और फिर आंसर भी पढ़ेंगे। पेज नंबर 233 पर है नीचे। देखो, अब यह शिष्य कहता है कि आत्मा का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, ऐसा यहां कहा गया है। किंतु विगत गाथा में कहा गया था कि सबका ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान होता है। यदि ऐसा है तो छद्मस्तों को, अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? छद्मस्तों को तो सबका ज्ञान नहीं होता, ठीक है? उन्हें आत्मज्ञान कैसे होगा? दूसरी बात, आत्मज्ञान के अभाव में आत्म भावना भी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर कह रहे हैं आत्मज्ञान और आत्म भावना के अभाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो अब इस आशंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान के माध्यम से। अब आंसर दे रहे क्या? परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान के माध्यम से सभी पदार्थ जाने जाते। ये भी चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से। अर्थात ये जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान क्या ताकत रखता है? कह रहे समस्त पदार्थों को जानने की ताकत रखता है। कैसे? परोक्ष, क्योंकि वो भी प्रमाण है। हाँ, प्रमाण है लेकिन परोक्ष प्रमाण है। केवल ज्ञान भी प्रमाण है लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण में क्या फर्क है? कोई बता सकता है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण में क्या फर्क है? प्रत्यक्ष में डायरेक्ट आत्मा से जानना होता है और परोक्ष में इंद्रियों और मन के माध्यम से जानना होता है, जैसे मति श्रुत। हाँ, ठीक है, स्थूल है आंसर। और एक आंसर चाहिए। वेरी गुड। ये बात कहां पर आई थी? कोई बताएगा? परीक्षा मुक्त सूत्र में भी है, बहुत अच्छा। लेकिन रहस्यपूर्ण चिट्ठी हमने जहां पढ़ी है उसकी बात कर रहा था। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में वहां पर टोडरमल जी साहब ने भी इसको उद्धृत किया है। जैसे आत्मा के प्रदेश केवल ज्ञानी को स्पष्ट है, वैसे आत्मा के प्रदेश छद्मस्थ अर्थात श्रुत ज्ञानी को स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट और अस्पष्ट ये शब्द वहां पर आ गए हैं। चलो, बहुत अच्छा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण का अंतर। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञानी जो है सबको जानने की ताकत रखता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात। सबको अर्थात क्या?
अपने आत्मा को भी जानने की ताकत रखता है और पर को भी जानने की ताकत रखता है। ठीक है, 6 द्रव्यों को जानने की ताकत रखता है। बस इतना है कि अस्पष्ट ज्ञान होता है, लेकिन अनुमान ज्ञान में अस्पष्टता नहीं है। अनुमान ज्ञान में या निर्णय प्रक्रिया में अस्पष्टता नहीं है। वहां पर तो जानन प्रक्रिया अर्थात प्रदेशों की अपेक्षा, उनकी पृथकता की अपेक्षा वो स्पष्ट देख रहा है। यहां पर स्पष्टता नहीं है, अनुमान से खाली निर्णय हो रहा है। ठीक है, अर्थात तर्क और अनुमान के माध्यम से ये निर्णय कर रहा है। यदि कोई कहे कि परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान द्वारा सभी पदार्थ कैसे जाने जाते हैं, तो उससे कहते हैं कि छद्मस्तों के भी व्याप्ति ज्ञान द्वारा, अनुमान द्वारा लोकालोक का ज्ञान होता देखा जाता है। क्या इसमें तर्क? जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा भी नहीं, या उल्टा ले लीजिए, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान भी नहीं। 4 प्रकार से हमने व्याप्ति घटित की। ठीक है, अब हमको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां पर जानना हो रहा है, अर्थात यहां पर आत्मा है। अनुमान समझ में आ रहा है क्या? ये व्याप्ति और अनुमान से हमने नक्की किया, जिसमें जो जो स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो पुद्गल होता है। बस जिस अर्थात जहां पर पुद्गल है वहीं पर स्पर्श रस गंध वर्ण है, अर्थात जड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? वहां ही मूर्तित्व है। राइट, तो ये कहकर क्या बताना चाह रहे हैं? व्याप्ति ज्ञान और अनुमान से नक्की कर रहे हैं कि चेतन अलग है और जड़ अलग है, अचेतन या पुद्गल आदि अलग है। ऐसा हमने व्याप्ति ज्ञान से और अनुमान ज्ञान से नक्की किया। ठीक है, तो अनुमान ज्ञान से हमारा क्या क्या ज्ञान हुआ? कह रहे व्याप्ति और अनुमान से हमको ये ज्ञान हुआ कि 6 प्रकार के द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञान किसने किया? कह रहे इस वर्तमान श्रुत ज्ञान ने किया। अब देखो इससे अब क्या हो गया? 6 द्रव्य को देखा जाता है। आगे केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा ही कहा गया है, अथवा स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है और उसी से आत्म भावना की जाती है, और उस रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान रूप आत्म भावना से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अब यहां पर प्रोसेस बता रहे हैं। कह रहे क्या है? केवल ज्ञान क्या कर रहा है? आत्मा में लीन हो रहा है, अर्थात आत्म भावना या आत्मा का स्व संचेतन कर रहा है। श्रुत ज्ञान भी आत्मा का स्व संचेतन करता है। जैसे अंधा मिश्री खा रहा है, अर्थात शक्कर खा रहा है, तो उसको शक्कर का मीठा स्वाद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। और जैसे आंख वाला शक्कर खा रहा है तो उसको भी शक्कर का स्वाद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। फर्क क्या है? फर्क कह रहे कि इसका प्रत्यक्ष है और इसको प्रत्यक्ष नहीं है शक्कर। समझ में आया क्या? ये इतना अंतर दोनों में है बस। लेकिन उसके रस की अपेक्षा क्या फर्क है? कह रहे कोई फर्क नहीं। उसी प्रकार आत्मा का अनुभव हो गया, स्वानुभव हो गया, तो श्रुत ज्ञानी को आत्मा का अनुभव में आनंद है क्या? बराबर आनंद है। और वैसा ही आनंद केवल ज्ञानी को है क्या? बराबर आनंद है। हाँ, आनंद की क्वांटिटी में फर्क है, मात्रा में फर्क है, लेकिन क्वालिटी में फर्क नहीं है। समझ में आया क्या? ये जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी का अंश यहां पर चौथे गुणस्थान में किसी जीव को हो सकता है। क्वालिटी एक जैसी, क्वांटिटी में फर्क है। ठीक है, ये इतना तो अंतर है। अब ये कह रहे हैं यही स्व संवेदन ज्ञान क्या होगा? आत्म भावना के बल पर रागादि का अभाव करता हुआ क्या होगा? एक दिन केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात इसी के दम पर केवल ज्ञान होगा। तो अब प्रश्न ये है, जो स्व संवेदन किया ये कौन से बल पर किया? तो कह रहे ये जो स्व संवेदन किया वो सामर्थ्य के बल पर किया, अर्थात ऐसी अवस्था में व्यक्त करने की लायकात रखता हो। जैसे करोड़पति को बोला, देख इसने ऐसी मेहनत की है, मम्मी को उठा, ऐसी मेहनत की है कि इसको क्या हो गया? दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है।
है ना, क्या कह रहे हैं? गेजिंग एट द स्काई बॉयज, स्टैंडिंग ऑन योर फुट बॉयज, गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉयज व्हेन यू नेवर ट्राई। तो यहां पर वही बताया जा रहा है, जब तक तुम प्रयास ही नहीं करते हो आत्म भावना की भावना भाने का, आत्मा में रुचि प्रकट करने का प्रयास नहीं करते हो, आत्मा को एक चित्त होकर स्थिर होकर उसी को ध्याना जमना रमने का भाव तुम्हें नहीं आता, उसकी रुचि आती नहीं है, तो तू क्या होगा? कह रहे हैं तुझे आत्मा नहीं दिखाई देगा। देखो, यहां से हम किसी गांव की तरफ निकले हैं, मान लो हम यहां से निकले हैं सम्यक शिखर को, बराबर। तो जब सम्यक शिखर निकले हैं तो हमारा ध्येय क्या होता है? हमारे दृष्टि में क्या दिखाई दे रहा है हमको बारंबार? हाँ, याद रखना, हम पैदल निकले हैं, ठीक है। हम कोई हवाई जहाज, रेलगाड़ी, गाड़ी या बस या 4 व्हीलर 2 व्हीलर किसी से निकले नहीं, हम तो पैदल निकले हैं, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम सम्यक शिखर की तरफ बढ़े हैं, राइट। कब पहुंचेंगे? ये मतलब रास्ते में कितने विघ्न आ सकते हैं? रात्रि हो सकती है, या फिर जंगलों से पार होना पड़ेगा, खान पान की व्यवस्था के विकल्प होंगे, ऐसे अनेक विघ्न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि कहाँ है? सम्यक शिखर की तरफ। वैसे ही यहां पर कह रहे जिसकी रुचि सम्यक शिखर को पहुंचने की है, उसको अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना पीछे घर की राह याद आती है, बस उसको एकमात्र सम्यक शिखर अपना गंतव्य ही इष्ट है, बराबर। उसी प्रकार जो आत्मज्ञ है या आत्मरुचिवंत जीव है, वो उसको क्या है? दिन भर आत्मा ही ज्ञान का गेय बनता है। समझ में आया? इस बल पर इसकी रुचि निरंतर उत्तरोत्तर उस आत्म वस्तु को ही प्राप्त करने के लिए तड़पती है, और ये तड़पन के बल पर उसको एक काल ऐसे आ जाता है कि उसको वो तड़पन का फल आत्म भावना में या आत्म रुचि में या आत्मा में स्व संचेतन की अपेक्षा में स्थिति हो जाती है, और इसी के लिए उसका सारा प्रयास चल रहा था। समझ में आ रहा है क्या? जो उपाय हम लोक में करते हैं धनार्जन के लिए, जो उपाय हम लोक में करते हैं किसी लौकिक गंतव्य की प्राप्ति के लिए, उसी टाइप का उपाय यहां पर करना है। समझ में आ रहा है क्या? लोक में जितने भी साधनों का हम आलंबन लेते हैं, प्रयोजन क्या है? गंतव्य की प्राप्ति। उसी प्रकार यहां पर भी चाहे जो साधन का आलंबन लो, करना क्या है? गंतव्य की प्राप्ति। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कार्य कठिन नहीं है, लेकिन कार्य कठिन बनाया गया है। क्यों कार्य कठिन इसलिए हुआ है? क्योंकि रुचि की कमी है। जिस दिन रुचि होगी, इसको अन्य कुछ भी सुहाएगा नहीं, ये फैक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? आज हमको क्यों नहीं हो रहा है? हम दिन भर, जैसे बहन जी भी परसों दिन कह रहे थे, हम दिन भर प्रयास कर रहे हैं, तो हो क्यों नहीं रहा है? इसका आंसर इतना ही है, रुचि नहीं है। अर्थात आज तक जितनी रुचि बताई उतनी रुचि कार्यकारी नहीं है, इससे और अधिक चाहिए। खत्म, सीधी सी बात है। जैसे हम किसी ठेले पर गए, ठेले पर हमने बोला ए भैया इतना दे, उसने कहा जा ज्यादा पैसे लेके आ, अर्थात तुझे जो चीज चाहिए उसके लिए इतने पैसे में वो चीज आती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो तू ज्यादा पैसा लेके आएगा तो तुझे चीज मिलेगी, ऐसा ही तू ज्यादा रुचि लेकर आएगा तुझे आत्मा मिल जाएगा। नई रुचि अर्थात कम रुचि से तुझे आत्मा नहीं मिलेगा, तुझे अनात्मा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात यह है, जितनी देरी करेंगे उतना मिथ्यात्व गाढ़ा होता जाता है, और जितनी शीघ्रता करेंगे निर्णय करने में उतना मिथ्यात्व पतला होता जाता है। अर्थात मुझे यह कहना है कि तत्व निर्णय करने के लिए तुम्हें कोई रोकता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो हमको लौकिक
कार्यक्रमों में बुलाया गया। ठीक है, तो लौकिक कार्यक्रमों में बुलाया गया तो दो ऑप्शन है। हम उनको बता दे साहब हम लौकिक आयोजनों में हम जाना पसंद नहीं करते और हमको उस जाति की रुचि अब बची नहीं है, बोल दिया, खत्म हो गई बात। ये एक। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि लौकिक आयोजनों में जाया नहीं जाता, लेकिन क्या है, हमको जगत जन हमको बहिष्कृत कर देंगे, फिर हमारी क्या एक पहचान होगी, कोई हमको पूछेगा नहीं, इस भय से हम उनके सारे आयोजनों में जाते हैं। और जाते हैं तो क्या होता है, हमको बारंबार उनके बुलावे आते हैं, हम उनके आयोजन में जाते हैं और हम अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करते जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? काम इतना इजी था कि जिस दिन पता चला उसी दिन हमने नक्की कर देना था कि अब हम इन कार्यों में हमारा अब प्रवेश निषिद्ध है, हम उनका अनादर करेंगे, हम उन बातों को बढ़ावा नहीं देंगे। समझ में आ रहा है क्या? वो पहले दिन अगर आप बोल देते तो तुम्हारा आगे का सारा तकलीफ बच जाती। अब जितना तुम आगे बढ़े हो उतना तुम्हें पीछे आने के लिए तकलीफ होती है। एक बात और देखो, एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का लड़की आपस में बहुत जैसे एक मैत्री का संबंध है। कुछ कालांतर में ऐसा योग बन गया कि मैत्री कभी प्रेम में परिवर्तित हो गया, ये दोनों को पता नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे को बहुत वादे और कमिटमेंट्स कर दिए जाने अनजाने में। फल ये हो गया कि दोनों जान रहे कि ये गलत है, गलत होते हुए भी अब दोनों बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कमिटमेंट्स कर बैठे हैं। समझ में आ रहा है? और आज बाहर निकलना मतलब क्या? आज बाहर निकलना मतलब झगड़ा ही है, और दोनों झगड़ा भी नहीं चाहते। समझ में आ रहा है क्या? दोनों की इच्छा भी नहीं आगे बढ़ने की और दोनों झगड़ा भी नहीं चाहते, और फिर एक दूसरे को घुमाते रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी ही तकलीफ इस जीव की है। उसको आत्मा की तो प्राप्ति करनी है, लेकिन विषयों की इतनी रुचि है कि वो विषयों को तो छोड़ना नहीं चाहता है और आत्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। जिस दिन विषय छूटेगा अपने आप कहीं ना कहीं उपयोग लगेगा, और वो उपयोग अन्य कहीं नहीं अपने आत्मा में ही लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? काफी चर्चा हो गई, आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या कहा भैया? ये बहुत सही बताया भैया आपने। हाँ, वो सीख के यही होता रहता, मेंटेन करने के चक्कर में, उसके बुरा न लगने के चक्कर में जाते हैं और टाइम वेस्ट होता है। हाँ, और ये समझ रहा पर कर नहीं पा रहे, बराबर नहीं पा रहे। ऐसा है। देखो क्या है, कोई कहेगा सबका ऐसा होता है, तो तू सबसे विरला हो जाना। तो ये सुखी होना है कि नहीं ये नक्की करना आज, और तू ये नक्की नहीं करेगा ना तो तू दुखी होगा। ये तुम्हारा भविष्य है, और ये भविष्य तुम स्वयं लिख रहे हो। आज तुम सुखी हो नहीं पा रहे हो, और तुम ही गलत निर्णय करके तुम ही स्वयं के ऊपर स्वयं त्रिंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। तुम स्वयं दंड को प्राप्त हो रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात तुम स्वयं अपने लिए एक कब्र खोद रहे हो जिसमें तुम और दुखी होने वाले हो। तुम्हें अपनी ही दुर्गति का विचार नहीं होता है। क्या किया जाए? अज्ञानियों को तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा को देखकर करुणा आती है, द्वेष नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए। व्याप्ति ज्ञान मतलब तर्क, करेक्ट? व्यक्ति ज्ञान मतलब तर्क। हाँ, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा भी नहीं। उल्टा लगाइए, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान भी नहीं। इसको कहते हैं व्याप्ति। और अनुमान किसको कहते हैं?
यह ज्ञान है मतलब यह आत्मा है। समझ में आया? ये अनुमान से नक्की कर देना, खत्म। ठीक है। हाँ, अनुमान ज्ञान व्याप्ति ज्ञान की अगली स्टेप है, अर्थात ज्ञान की वृद्धि है। समझ में आया? तर्क हुए बिना अनुमान हो नहीं सकता। देखो मति ज्ञान की अपन अगर वो फ्लो देखेंगे, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये प्रोसेस से ही आगे बढ़ना है। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति। अब धारणा में बैठी बात पहले स्मृति में आएगी, स्मृति होने के बाद में प्रत्यभि का विषय बनेगी, प्रत्यभि के बाद में फिर तर्क में आएगी, तर्क के बाद में फिर अनुमान में आएगी, और अनुमान के आगे आगम ये आधार होगा, आगम ये श्रुत ज्ञान का भेद। समझ में आ रहा है क्या? इसी फ्लो से विषय का निर्णय किया जाता है। हाँ जी। केवल ज्ञान संबंधी विषय को ग्रहण करने वाला वह व्याप्ति ज्ञान परोक्ष रूप से कथनचित आत्मा ही कहा गया है। व्याप्ति ज्ञान को ही आत्मा ही कहा गया है, अथवा स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा जाना जाता है और उसी से आत्म भावना की जाती है, और उस रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान रूप आत्म भावना से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रोसेस बता रहे हैं, आत्म भावना भाए बिना तुम्हें केवल ज्ञान नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और यहां वहां उपयोग गया मतलब आत्मा से व्यतीत हुआ कि नहीं, तो तुम्हें केवल ज्ञान कैसे होगा? नहीं होगा। अर्थात यहां पर कह रहे तुम्हें नहीं तक मतलब तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन तुम विरोध कर रहे हो ना अपने स्वभाव का, त्रिलोक और त्रिकाल को जानने की सामर्थ्य का, इसका हमको तकलीफ है। अर्थात हमको तकलीफ मतलब ये तुम्हारे लिए बाधक है, ऐसा हमको समझाना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। हम स्वभाव की स्वीकृति में विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारी पुरुषार्थ की हीनता है, इसको कहकर हमको खेद क्यों नहीं वर्तता? समझ में आ रहा है क्या? देखो, खेद वर्तता है तो शाबाश, लेकिन स्वभाव की स्वीकृति नहीं करना ये तो अपराध हुआ, और इसी को तो ज्ञार्थ परिणमन कह रहे हैं। और ज्ञार्थ की रुचि, ज्ञ निष्ठा जब तक बनी रहेगी तब तक आत्मनिष्ठा जागृत ही नहीं होगी। है सहज मतलब दोनों हाथ में लड्डू नहीं रखे जा सकते। नहीं साहब, हम थोड़ा बहुत व्यवहार भी करेंगे, थोड़ा निश्चय भी करेंगे। नो, व्यवहार का आलंबन अत्यंत हंत हस्तावलंब, अर्थात अत्यंत अत्यंत खेद पूर्वक उसका आलंबन है। वो कोई हमारी मतलब हमारा कोई एसेट है, या हमारी कोई लोक में दिखाने के लिए एक बड़प्पन का साधन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित लोगों को उसकी महिमा आती है। देखो ना, थोड़ा सा विचार करो, श्रावकों ने भी ऐसा निर्णय किया है कि नहीं किया है? जरा इतिहास में झांक कर देखो। बिल्कुल किया है। जैसे सीता ने निर्णय किया कि नहीं? बिल्कुल किया। राम वन की तरफ निकले, स्वामी जहां मेरे स्वामी वहां मैं आऊंगी। मैंने अयोध्या के साथ शादी नहीं की है, मैंने राम के साथ में शादी की है। कितनी बड़ी बात है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा इंस्टेंस आ गई उसका जीवन में, वहां पर रावण की तरफ गई। स्वामी निष्ठता कितनी है, अपने पति के प्रति कितनी निष्ठा है कि नहीं? अर्थात उसके बल पर वो कितनी खरी उतरी, हीरे के समान एकदम अनटच रही कि नहीं, निखर गई कि नहीं? इसी को तो तपश्चरण कह रहे हैं। फिर उसके आगे वन में छोड़ा गया, लांछन लग गया तो वन में छोड़ा गया। तो वन में भी क्या हुआ? भावना क्या है? मेरे पूर्व कर्म का उदय है। और आत्मा तो सदा सर्वदा वो सुख का पिंड है। मैं चाहे जंगल में रहूं, चाहे महल में रहूं, आत्मा तो मेरा कहीं गया नहीं ना। संयोग छूटने से मेरा कोई हानि हुई नहीं है, और संयोग अधिक होने से मेरी कोई वृद्धि हुई नहीं है। ये जिसे निर्णय होता है वो गंभीर प्रकृति वाला अपने स्वभाव को ही देता है, और कुछ ही काल में आत्म भावना के बल पर केवल ज्ञान को प्रकट करता है। देखो, इसी को तो ज्ञार्थ परिणमन से रहित परिणाम कहा जा रहा है।
समझ में आ रहा है क्या? सीता का ले लो, अंजना का ले लो, वो कौन है, चंदनबाला का ले लो। चंदनबाला का तो बहुत हाइट है। चंदनबाला का तो देखो, एक तो राजा चेटक की लड़की है ना, राजा चेटक की लड़की, मतलब वो भारत पर राज्य करने वाला राजा है, छोटा मोटा राजा नहीं। और उसकी लड़की जो राजकुमारी है वो बिक रही है वेश्याओं के घर। अब बिक रही है कौशांबी नगरी में। कौशांबी नगरी मालूम है? कौशांबी नगरी उसकी बहन उस नगरी की रानी है, अर्थात उसके जीजाजी की नगरी है कौशांबी। उसी नगरी में ये बिकी जा रही है। कितनी तकलीफ की बात है। अर्थात हर जगह पर इतना बड़ा नसीब साथ में है, अर्थात इतने ब्रांड साथ में। ब्रांड क्यों कह रहा हूं? अर्थात राजा की लड़की है, अपने जियाजी भी राजा है, उनके ही गांव में, उनके ही नगर में ये बिक रही है। जिनका आदेश सारे गांव पर चलता है, उन्हीं के गांव में ये बिकी जा रही है। हाँ, सब ब्रांड साथ होते हुए भी क्या है, कोई हेल्पफुल है क्या? कोई नहीं। ऐसी अवस्था में भी तत्व निर्णय के बल पर जीव कैसे आगे बढ़ता है, हमारे लिए आदर्श है कि नहीं है, ये विचार करना। वहां पर सेठ सुदर्शन है, सेठ सुदर्शन के ऊपर आरोप है, लेकिन वे उनको अपनी जस्टिफिकेशन देने का भी विकल्प नहीं है। कितना तत्व निर्णय है। अपनी पूर्णता की स्वीकृति जिसे हो गई है, उसी के बल पर शरीर की अवस्था का हीनादिक होना उसके लिए मायने नहीं रखता। ये गृहस्थ अवस्था में भी कोई कर सकता है, ये हमको सेठ सुदर्शन को देखकर लगता है। आप कहोगे सेठ सुदर्शन को बहुत प्रैक्टिस थी, ठीक है। चांडाल का क्या है? जो यमपाल चांडाल है, अरे उसको कौन सी प्रैक्टिस थी, कौन सी प्रैक्टिस थी? लेकिन उसको भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है वो, कि मैंने ये राजा की आज्ञा क्यों नहीं मानी, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर भी देखो, वो फांसी पर चढ़ जाने के लिए तैयार है। नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं अगली बार नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा, ये कुछ नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। कैसा जीवन शांत हो सकता है आत्म भावना के बल पर? हमको थोड़ा इतिहास झांक कर देखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। हम प्राप्त पर्याय में भी उसमें ही सुख दुख की अंश ढूंढते रहते हैं, या हमारी कल्पना में ऐसी अवस्था होगी तो हम सुखी और ऐसी अवस्था नहीं होगी तो हम दुखी, इन्हीं में हम मस्त रहते। अर्थात यही तो हमारा ज्ञात परिणमन है। ऐसे ज्ञात परिणमन होने पर हम केवल ज्ञानी कैसे होंगे? अर्थात सर्वज्ञ का निर्णय ही नहीं हो रहा है। अर्थात जब तक इन ज्ञेयों में हमारा ज्ञान उपयोग अटका है, तब तक वो उपयोग वहां से हटे बिना स्वभाव सम्मुख कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान नहीं होगा तो तुम केवल ज्ञानी नहीं होगे। ये बात यहां पर समझा रहे। तुम्हें सर्वज्ञ भी होना है, सुखी भी होना है, और तुम्हें ज्ञेयों को छोड़ना नहीं है। ऐसे कैसे होगा? समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन तुमने ज्ञेयों की रुचि छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारी एक नवीन, तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा। समझ में आ रहेगा? अपॉइंटमेंट लेटर मतलब केवल ज्ञान का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा कि इतने इतने दिन बाद तुम्हें यहां पर केवल ज्ञान होना है, अर्थात तुम्हारा वहां स्वागत है। ठीक है, विचार करना, गंभीर बातें हैं, हल्के में नहीं लेना इन बातों को। देखो, हम अब थोड़ा सा स्वामी जी का क्या चिंतन है वो भी देखते हैं। पेज नंबर 235 पर आ जाइए। स्वयं को जानने पर मिल रहा है। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। स्वयं को जानने पर को जानता है, एक ही साथ दोनों को जानता है। पर को जानना अपना स्वरूप है। कितनी बातें कह रहे हैं? स्व को जानते हुए पर को जान रहा है, या पर को जानते हुए स्व को जान रहा है, ये अपना स्वरूप है। लेकिन तू इस स्वरूप से परिणमित नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इससे तेरा स्वभाव व्यक्त नहीं हुआ है, ये हमको समझ में आ रहा है। जैसे अग्नि ईंधन, सर्व ईंधन को जो जलाती नहीं है,
वो अग्नि का स्वभाव को व्यक्त नहीं हुआ, ऐसा हम कह रहे हैं। वैसे ही यहां पर तू स्व को जानते हुए पर को नहीं जान रहा, या पर को जानते हुए स्व को नहीं जान रहा है, इसका मतलब तेरा स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, वहां बिंब और प्रतिबिंब दोनों को जानता है, वैसे ही स्वयं को तथा पर को दोनों को जानना एक ही साथ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, ये दर्पण है, दर्पण के सामने आपन खड़े हैं। ठीक है, तो दर्पण के सामने आपन खड़े हैं तो क्या है, दर्पण में क्या है, प्रतिबिंब है या बिंब है? दर्पण में प्रतिबिंब है या बिंब है? हाँ, दर्पण में प्रतिबिंब है और मैं बाहर जो खड़ा हूं वो बिंब है। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, वहां बिंब और प्रतिबिंब दोनों को जानता है। हाँ, मतलब क्या, ये दर्पण में जो परछाई है वो तो प्रतिबिंब है, और जिसकी परछाई है वो मैं, ऐसा बिंब, ये दोनों जान रहा है। ठीक है, वैसे ही स्वयं को तथा पर को दोनों का जानना एक ही साथ है। साधक दशा में अब बता रहे हैं, ये तो स्वभाव की सामर्थ्य बता रहे हैं। ओके, अब देखो साधक दशा मतलब चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान, इसको क्या कह रहे हैं, साधक दशा। साध्य दशा मतलब 13वां गुणस्थान और उसके आगे, ये सब साध्य दशा। ठीक है, पूर्णता जहां पर हो गई ज्ञान की, वहां पर साध्य दशा। ठीक है, तो अब साधक दशा मतलब चौथे से 12वें गुणस्थान तक। साधक दशा में स्वपर को जानने का स्वभाव है, ये सामर्थ्य, त्रिकाल सामर्थ्य। स्व को जाने और निमित्त को और राग को नहीं जाने, ऐसा नहीं बनता एक, और राग को जाने और स्व को नहीं जाने, ऐसा भी नहीं बनता। राग मतलब पर, समझ में आ रहा है क्या? तो स्व को जाने और राग को नहीं जाना, ऐसा नहीं बनता। किसमें? छद्मस्थ अवस्था में या साधक दशा में। और राग को जाने और स्व को नहीं जाने, ऐसा भी नहीं बनता। ठीक है, ये क्या अर्थ है इसका, कोई बता सकता है क्या? स्व को जाने और राग को नहीं जाने, ऐसा नहीं बनता। और दूसरा, राग को जाने और स्व को नहीं जाने, ऐसा नहीं बनता। हाँ, लेकिन छद्मस्थ की बात चल रही है, तो वो कैसे बता रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा, ज्ञान धारा कर्म धारा। जैसे अपन ने राम को ले लेते हैं, राम युद्ध कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है, युद्ध में रावण के साथ में बहुत कठोर शब्दों में चर्चा हो रही है, बातें हो रही है, तो उस समय में राम राग को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक। और उसी समय में राम अपने आत्मा को जान रहे कि नहीं जान रहे हैं, दो। तो कह रहे हैं दोनों हो रहा है। हाँ, जब रावण के साथ में वार्तालाप हो रहा है, उस समय में भी वे अपने आत्मा को जान रहे हैं, अर्थात स्व प्रकाशीपना भी विद्यमान है और पर प्रकाशीपना भी विद्यमान है। समझ में आ रहा है क्या? लब्धि और उपयोग। कह रहे लब्धि में आत्मा पड़ा है, वो उसका स्व प्रकाशीपना, और उपयोग में जो रावण के साथ में जो चर्चा हो रही है, वो पर प्रकाशीपना। तो ज्ञानी इन दोनों बातों को जानता है, इतनी सी बात कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हमको एक समय में एक का ही ज्ञान होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपयोग का ही वेदन होता है, लेकिन ज्ञानी के लब्धि में पड़ा हुआ जो ज्ञान है, अपना आत्मा है, वो भी तो स्व है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस अपेक्षा से उनका स्व पर प्रकाशीपना विद्यमान है, ऐसा समझना। ठीक है, भले ही वो केवली जैसा व्यक्त नहीं है,
लेकिन विद्यमान है, इतनी सी बात है। यहां स्वपर को जानने की बात है। वह ज्ञान स्वयं को जानते हुए पर को जानता है, दोनों को युगपत जानता है। कोई कहे कि उसने आत्मा को जाना और पर को नहीं जाना, तो यह बात झूठी है। दर्पण में जो आम दिखाई देता है वह दर्पण की स्वच्छता दिखाई देती है, वह प्रतिबिंब है। जैसे बिंब और प्रतिबिंब एक साथ है, वैसे ही ये समझ में आ रहा है क्या? बिंब और प्रतिबिंब, अरे बिंब के बिना प्रतिबिंब काय का, समझ में आ रहा है? वैसे ही ये के बिना ज्ञान कैसा, या ज्ञान के बिना ये कैसा, ठीक है? दोनों एक साथ है। जैसे बिंब और प्रतिबिंब एक साथ है, वैसे ही स्व का ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान एक साथ होता है। साधक ऐसे केवल ज्ञान की प्रतीति करता है। स्व का ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान एक साथ होता है। अब व्हाट इज दिस? कह रहे हैं मान लो ये लैपटॉप मैं जान रहा हूं, तो लैपटॉप जान रहा हूं तो क्या है? लैपटॉप कहां देख रहा हूं? ज्ञान में दिख रहा है मुझे। हमको लगता है लैपटॉप से ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। ज्ञान में लैपटॉप जाना जा रहा है और उस समय में लैपटॉप सामने बैठा है। तो इससे हमने दो बातें नक्की की कि नहीं? एक तो मेरे ज्ञान को भी नक्की किया, और ज्ञान में जो लैपटॉप झलका है उस लैपटॉप को भी नक्की किया। अर्थात स्व प्रकाशीपना और पर प्रकाशीपना, ये दोनों हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। ये बात यहां पर समझा रहे। देखो, जो अपनी पूर्ण पर्याय को नहीं जानता तो वह सर्व को नहीं जानता। कहा गया, ऊपर थे क्या? जैसे बिंब और प्रतिबिंब एक साथ है, वैसे ही स्व का ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान एक साथ है। अज्ञानी क्या कर रहा है? अज्ञानी मात्र ज्ञेय का ज्ञान हुआ ऐसा कहता है, आत्मा का तो कुछ हुआ नहीं ऐसा कह रहा है। उसको मात्र ज्ञेय का ज्ञान हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा झुकाव ज्ञेय की तरफ है, आत्मा की तरफ झुकाव ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ज्ञान होता तो ऐसा ही है, ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक साथ जाने जा रहे हैं, मतलब झलक रहे हैं, लेकिन ये निर्णय नहीं कर रहा है ना। इसको लगता है कि ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है, और जब तक ये इसकी इनकम्प्लीटनेस है, जब तक ज्ञेय से ज्ञान होना है ऐसा वो मानेगा, वो कभी भी सुखी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको मानना पड़ेगा ज्ञान से ही ज्ञान हो रहा है। ये समय सार से, प्रवचन सार से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान से समय सार जाना गया है, ज्ञान से प्रवचन सार जाना गया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान से समय सार का ज्ञान हो गया, ज्ञान से प्रवचन सार का ज्ञान हुआ। प्रवचन सार है इसलिए ज्ञान हुआ ऐसा नहीं, ज्ञान है इसलिए प्रवचन सार जाना गया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पहले ज्ञान खड़ा। देखो, हम इंग्लिश में आई लिखते, आई इज ऑलवेज कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या? आई मतलब मैं मतलब आत्मा। तो गे भी जाना जा रहा है, तो पहले अपना ज्ञान ऊर्ध्व हो गया, ज्ञान को पहले खड़ा करो। ज्ञान है इसलिए गे जाना जा रहा है। ये ऐसा हर अवस्था में हमारी स्वीकृति या हमारी परिणति दौड़नी चाहिए। ऐसा अभ्यास निरंतर होना चाहिए। हर गे को जानते समय में ज्ञान मुख्य दिखाई देना चाहिए। ज्ञान है इसलिए तो ये जाना जा रहा है, ज्ञान है मैं हूं इसलिए तो ये हो रहा है, मैं हूं इसलिए तो हो रहा है। अज्ञानी को लगता है मैं हूं, मेरे बिना क्या हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर कह रहे ज्ञान है इसलिए सब जाना जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान ही नहीं होता तो ज्ञेय की कौन चर्चा करता? ठीक है, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, भगवान लोकालोक को जानते हैं, वो व्यवहार से, और व्यवहार अभूतार्थ है। अब और एक बात कह रहे हैं ये अपनी चर्चा कल हो गई, लेकिन लेते हैं थोड़ा सा। क्या है ये विषय? थोड़ा सा और मंझेगा उतना और क्लियर होगा। पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए अपने को विषय वस्तु की। वस्तु की क्लैरिटी आए बिना
वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती, वस्तु की क्लैरिटी हुए बिना वस्तु की रुचि नहीं आती। समझ में आ रहा है क्या? आजकल लड़का और लड़की क्यों मिलते हैं एक दूसरे को? एक दूसरे को इसलिए मिल रहे कि उनके थॉट्स मैच हो रहे कि नहीं वो उनको समझना है। तो थॉट्स मैच होंगे तो रुचि और बढ़ेगी, थॉट्स ही मैच नहीं होंगे तो रुचि कैसे बढ़ेगी? एक देश उदाहरण। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं आत्मा की पर्याय आत्मा को ध्याय ऐसा कब होगा? जब आत्मा की महिमा आएगी। आत्मा का जैसा परिणाम है वैसा ही पर्याय को भी स्वीकृत हो गया तो अपने आप वो पर्याय आत्मा में झुकेगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, भगवान लोकालोक को जानते हैं, वह व्यवहार है और व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ का अर्थ क्या है? इसलिए केवल ज्ञान का पर को जानना अभूतार्थ है, ऐसा अज्ञानी कहता है। भगवान लोकालोक को जानते हैं, वो व्यवहार है, ये कहा की बात है। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ी है और कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। नियमसार 166 नंबर की गाथा, ठीक है। तो कह रहे भगवान लोकालोक को जानते हैं, वह व्यवहार है और व्यवहार अभूतार्थ है। अभी व्यवहार अभूतार्थ ये कहा की बात है? समय। अरे गाथा बोलो, गाथा। समय सार तो इतना, ये 415 गाथा है। भाषा के बिना न समझ ना, वो तो 8वीं गाथा है। यस, नहीं 11 नंबर। व्यवहारो भूधत्तो देसिदो शुद्धणो, वो है। हाँ, व्यवहार ने अभूतार्थ है, भूतार्थ है, क्या है? परमार्थ ने भूतार्थ का क्या है फिर? व्यवहार यही है, भूतार्थ ने निश्चय ने भूतार्थ है। हाँ, और भूतार्थ के आश्रित आत्मा ही आत्मा सम्यक्त्व को प्राप्त हो। समझ में आया? भूतार्थ नए को आश्रित आत्मा ही सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ की बात पकड़ी है शिष्य ने। देखो कितना पढ़ा लिखा है शिष्य, आड़ानी नहीं है। हाँ, पहले तो नियम सार की एक गाथा पकड़ी, फिर अब कह रहा है और व्यवहार अभूतार्थ है। और व्यवहार अभूतार्थ है तो केवल ज्ञान का पर को जानना। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाल रहा है? इसलिए केवल ज्ञान का पर को जानना अभूतार्थ है। अभूतार्थ मतलब क्या? झूठा। अभूतार्थ का अर्थ ये क्या कर रहा है? झूठा। समझ में आया? और झूठा है, इस न्याय से केवल ज्ञान भी पर को जानता है, ये झूठ है, अर्थात पर को नहीं जानता, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा अज्ञानी कहता है। किंतु पर संबंधी ज्ञान स्वयं का है। कितनी बड़ी बात कही! ये प्रवचन सार का ज्ञान मेरा अपना है। प्रवचन सार से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान से ज्ञान हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात दे रहे हैं, छोटी बात नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। अभी हमको कल ऑफिस का काम दिखाई दिया, तो ऑफिस में हमने कोई चार्ट देखा, तो चार्ट देखकर ज्ञान हुआ क्या? नहीं, कह रहे ज्ञान से ज्ञान हुआ है। समझ में आया क्या? हर चीज में लगाइए। मतलब सामने किसी ने हमको गाली दी, तो गाली दी इसलिए ज्ञान हुआ क्या? नहीं, ज्ञान है इसलिए गाली का ज्ञान हुआ। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान है इसलिए ज्ञान हुआ, मतलब क्या? ज्ञान आत्मा के आश्रित है, अर्थात आत्मा है इसलिए ज्ञान हो रहा है, जाना जा रहा है, अर्थात आत्मा की सिद्धि हो रही है हर समय में। और इसी को कहते ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। अरे उस तरंग को देखो तो सही। हाँ,
आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानना जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो फिर उसका अनुभव क्यों करना? क्या है बात वहां पर? 17वीं 18वीं गाथा समय सार। आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ऐसा होते हुए भी आप हमको अनुभव करने के लिए क्यों कहते हो? क्योंकि तुम अपने आत्मा को अपनत्व से नहीं देखते हो। अर्थात जब भी तुम जानते हो, तुम्हें लगता है कि पर से मैं जानता हूं, पर है इसलिए मैं जान सकता हूं, पर नहीं होता तो मैं जान नहीं सकता। ऐसी तेरी बौद्ध मति है। समझ में आ रहा है क्या? बुद्धि नहीं, बौद्ध जैसी मति है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ऐसा अज्ञानी कहता है। इस विषय में मुझे पूछना था। हाँ हाँ ये तो सही है कि वर्ष ज्ञान नहीं है। हाँ हम कौन सा भी कार्य करें, जैसे हाँ प्रभाव पड़ा है, हाँ 100% उपयोग जैसे उसमें नहीं लगता। हाँ 100% उपयोग। हाँ तब तक ऐसा लगता नहीं कि मुझसे वो कार्य होगा। ऐसा तो लगता नहीं कि मैं ऊपर यहाँ भी दूँ और मैं जांच भी रहा हूँ और वो कार्य भी हो। हाँ तो ऐसा है, दो कार्य एक समय में नहीं होंगे, बराबर। हाँ, बात बिल्कुल सही है भैया। हाँ, आपका ये कहना है फिर हम तो काम ही करना छोड़ देंगे, ऐसा ही कहना है ना आपको? हाँ भाई, इसीलिए। हाँ, यही तो हम चाहते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि तुम पर का काम करना छोड़ दो, उसके बिना निज का काम करोगे नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और हम जीव को क्या लग रहा है कि ये छूट गया तो सब कुछ छूट गया, जबकि ऐसा नहीं, मैं हूं ना। ऐसी स्वीकृति उसे नहीं है, इसीलिए तो इसको लगता है एक गे छूट गया तो मेरा सब कुछ चला गया। ऐसा इसको क्यों लग रहा है? क्योंकि गे से अपना होना माना है, और ये कह रहा ज्ञान है तो तू है, और ये क्या कर रहा था? गे को जानकर कहता था कि मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इसका ज्ञान गे के आश्रित है, ऐसा ये था। लेकिन ज्ञान गे के आश्रित नहीं था, ज्ञान आत्मा के आश्रित था, ज्ञान के आश्रित था। ये इसे स्वीकार नहीं हो रहा है। और जिस दिन ये स्वीकार हो जाता है ना, तो पर के प्रति समर्पण भाव टूट जाता है। ज्यादा दिन तक वो नहीं रुक सकता है वहां पर, और जैसे ही निकल गया तो सुख की तरफ उसने एक कदम आगे रखा है, उसने अपनी दिशा बदल दी है, अब उसकी दशा बदलने वाली है। कितनी बातें बोली? दिशा बदले बिना दशा बदलने वाली नहीं है। आज अभी भी हम आत्मा से विमुख है और हम चाहते हैं हमारी दशा बदले, जो कि अपराध है, क्योंकि हम अपनी दिशा ही बदलना नहीं चाहते और हम दशा बदलने के लिए चले हैं। समझ में आ रहा है क्या भैया? तो इन शॉर्ट इतनी सी बात है कि ज्ञान करते करते हमको लगेगा कब तक ये सब उलझुल विकल्पों में हम उलझते रहेंगे, अब मुझे अपना काम करना है। तो इसलिए तो प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। ये कब आएगी बात? तभी आएगी जब ये सब फालतू क्रियाएं भाषित होने लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? मैं कहाँ अटका हूं? कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। देखो वहां पर भी वही बात करे। आप भाव समझ में आ रहा है क्या? आपको जो प्रश्न आ रहा है ना भैया, वो वही तो दिखा रहा है कि अगर आप यथार्थ प्रयास करोगे तो आज के आज आपका काम हो जाएगा। आज अब भी काम हो सकता है, लेकिन वो प्रामाणिक होकर काम करना है। हम प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक है। हम वफादारी नहीं करते अपने स्वयं के साथ में, गद्दारी करते हैं। ओ बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन हमको कोई कहीं गद्दार कहेगा तो हमको बुरा लगता है, लेकिन गद्दारी हो रही है।
प्रत्येक समय में हो रही है। और ये प्रमाण यही है कि हमको आत्मानुभव नहीं हुआ। समझ में आया? हमको गेव की रुचि बनी रही, ये गद्दारी है। हाँ चलिए बोलिए भैया, कोई प्रश्न है और? हाँ भाई जी, बात सही है, लेकिन ये बात इतनी हार्ड, मतलब ऐसा लगता है आता है। ये बात ऐसी 100 किलो का वेट उठाना इजी, लेकिन ये बात हार्ड है। यस, बराबर है, मार्मिक है। मतलब आप कदाचित जीव उसके लिए प्रयास करे। अरे कोई कहेगा मैं अपनी जान दूं, लेकिन मैं अपनी ये मान्यता नहीं छोड़ू। अपनी जान जाने की कीमत पर भी ये मान्यता नहीं छोड़ सकता है। वो सर कटा सकते हैं लेकिन मान्यता छोड़ सकते नहीं। ये ऐसी बात है। बहुत बड़ी बात है। और इसी को तो मिथ्यात्व कह रहे हैं ना, इसी को मिथ्यात्व कह रहे हैं। ये इतना इजीली जाता तो हर एक शास्त्र पढ़ते हर किसी को सम्यक तो हो जाता ना साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। अज्ञानी पूछता है, क्या पूछता है? यदि ऐसा सब समय सारा ऐसा सब तत्व निर्णय करने लगेंगे तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। प्रश्न क्या है? पृथ्वी खाली हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं, सब मुक्त हो जाएंगे। तो उसको ज्ञानी जवाब देते हैं, जब तक तेरे जैसे लाल है, मतलब तेरे जैसे महाभाग यहाँ पर विद्यमान है, पृथ्वी खाली नहीं होगी। अर्थात तुझे जब तक विकल्प है ये पृथ्वी के खाली होने का, तब तक ये बने यहाँ पर हरी भरी रहेगी। हरी भरी रहेगी मतलब यहाँ पर अज्ञानियों का डेरा बना रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। चलो, हंसने के लिए नहीं है, चिंतन के लिए बहुत गंभीर बात है। किसी के प्रति द्वेष की बात नहीं है, किसी के प्रति कषाय की बात नहीं है। ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। अब यदि किसी को ये बातें सुनकर कषाय होती है तो हम क्या करें? ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। देखो पंडित साहब ने क्या लिखा? पंडित साहब ने लिखा, यदि कलाल है ना, वो कलाल शराबी, कलाल दारू नशाबंदी करने से अगर नाराज होता है, वेश्या उसकी बात सुनने पर वो नाराज हो जाए, तो उसकी अनुमोदना तो की नहीं जा सकती। अर्थात शराब पीना, वेश्या सेवन करना, इसकी तो अनुमोदना तो नहीं की जा सकती। उसी प्रकार ये बातें इतनी कठोर है, लेकिन इसकी अनुमोदना तो नहीं कर सकते ना। आपको बुरी लगी इसलिए हम उसकी अनुमोदना तो नहीं कर सकते ना। आत्मानुशासन में तीसरी गाथा, तीसरा छंद है। हाँ, क्या है वो? कटु औषधि ग्राहक रोगीवत तू किंचित भयभीत न हो। हाँ, हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं हितकारी दुखहारी और हितकारी उपदेश रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत यदि कटु भी भासित हो। क्या है? कटु औषधि ग्राहक रोगी वत तू किंचित भयभीत न हो। हे तू भयभीत न हो। भयभीत मतलब कषाय मत होने देना, क्रोध मत होने देना, तुझे द्वेष मत होने देना, क्योंकि ये तेरे हित की बात है। भले तेरे शत्रु ने बोली है और तुझे अपना हित दिखाई देता है तो तू उसे गले से लगाना। शत्रु को नहीं गले से लगाना, शत्रु नहीं, शत्रुता को मिटाना है। समझ में आ रहा है क्या? मित्र नहीं, मित्रता को मिटाना है। ये जो भाव हो रहे हैं ना, मित्र के, शत्रु के, अपना अहित करने वाला, ऐसा लगता है ना कि रे नहीं, तू अपने में जो विकल्प हो गया है उसके संबंधी उसको मिटा, अपने आप तेरा काम हो जाएगा। मस्त बात है, जबरदस्त बात है, बहुत आनंद है। देखो चर्चा में आनंद है। ये चिंतन स्वाध्यायियों के साथ में ही होता है। कषाय मंद होती है तभी ये हजम होता है, स्वीकार होता है। अभी यहां से उठो और फिर देखो अब कैसे अपन हजम कर पाएंगे? नहीं हजम कर पाएंगे। यही तो प्रताप है जिनवानी का। इसलिए बारंबार जिनवानी के पास आना। समझ में आ रहा है क्या? देखो
हम आलोचना पाठ में कहते हैं ना, हाँ हाँ मैं अपराधी, कहते कि नहीं? अब कोई बोले तू अपराधी है, जबान संभाल के बात कर, बोलेंगे कि नहीं बोलते? अर्थात अपराधी अब भी अभी भगवान के सामने कहकर आया था, और कोई आया छद्मस्त कहने के लिए तू अपराधी है तो मानता नहीं, तू पापी है ऐसा बोला तो मानता कहाँ है? हाँ बड़े आए पापी कहने वाले, अरे अभी तो तू कह रहा था। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं, विचार करना। हम क्या कह रहे हैं भगवान को, क्या सुनाते हैं, हमारी दुख भरी दास्तान जो सुना रहे हैं उसका भाव भाषण तो होता है क्या? भगवान को मिलने जाते हैं तो भगवान बनने के लिए गए हैं या भक्त बने रहने के लिए वहां पर गए हैं? विचार करना। हमको बहुमान क्या, हम लोग कहते बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अरे दर्शन हुआ किसका? भगवान का। भगवान का दर्शन तभी अच्छा होता है जब तुझे आत्मदर्शन हुआ। यदि आत्मदर्शन नहीं हुआ तो तुझे भगवान का दर्शन अच्छा नहीं हुआ, तूने अपने राग का ही पोषण किया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, स्व पर प्रकाशकत्व का तू निर्णय नहीं कर रहा है, ये बात। आइए, थोड़ी सी बात बची है, समय तो हो गया है, इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे, बाकी का फिर देखते हैं क्या होगा। स्व पर प्रकाशक मिल रहा है क्या? चलो ऊपर, भगवान लोकालोक को जानते हैं, यह वो व्यवहार से है और व्यवहार अभूतार्थ है, इसलिए केवल ज्ञान का पर को जानना अभूतार्थ, ऐसा अज्ञानी कहता है। किंतु पर संबंधी ज्ञान स्वयं का है। महत्वपूर्ण, अंडरलाइन दिस वर्ड, पर संबंधी ज्ञान मेरा है, मेरा। ओके, स्व पर प्रकाशक ज्ञान स्वयं का स्वभाव है। केवल ज्ञान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानता, इसलिए केवल ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है, ऐसा कहा जाता है। अभूतार्थ मतलब क्या? अभूतार्थ मतलब वो आश्रयभूत नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है, ऐसा किसने कहा? आश्रय करने योग्य नहीं है, और मेरा आत्मा आश्रय करने योग्य, इसलिए भूतार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहां पर केवल ज्ञान लोकालोक को जान रहा है, इसका मतलब तन्मय थोड़ी हुआ है। अरे लोकालोक का जाना मतलब क्या? लोकालोक के सुख दुख केवल ज्ञान को भाषित हुए क्या? नहीं, जाने केवल ज्ञान ने, लेकिन उसका सुख या उसका दुख केवल ज्ञान में वेदन नहीं हुआ। समझ में आया? जान सकता है, वेदन नहीं हो सकता, वेदन तो निज का ही होता है। बहुत बड़ी बात आ रही है। ओके, ऐसा कहा, केवल ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है, ऐसा कहा जाता है। अपने में तन्मय होकर जानता है, इसलिए स्व को निश्चय से जानता है, ऐसा कहा जाता है। निश्चय और व्यवहार समझा? वैसे स्वभाव है स्व और पर को जानने का, ऐसा होते भी तुम्हें स्व में प्रवृत्ति करने के लिए निश्चय घटित कराया। स्व ये अपना है, इसलिए यहां पर रम जा जम जा, और अपने आप पर जानने में आ जाएगा। तुझे जाना नहीं है पर के पास में, ये यहां पर समझाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर सविकल्प की बात आ गई। सविकल्प का अर्थ यहां पर कह रहे हैं कि केवल ज्ञान सबको पृथक पृथक करके जानता है, इसको सविकल्प कहते हैं। सविकल्प मतलब राग द्वेष ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है, वो अपन देखेंगे कल, और फिर अगली गाथा की तरफ बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे।